ब्रदर जेउसो को किसी ने टेक आउट कर दिया है। सेमी ज़ेन को लग रहा है सेथ रॉलिंस ने किया है। सेथ रॉलिंस से फाइट हो रही है, फाइट खत्म होती है, अचानक से लगता है क्लेमोर आउट ऑफ नोवेयर, मैकेंटायर्स बैक। यस गाइस, मैकेंटायर की वापसी हो चुकी है। कुल मिलाकर रॉ खत्म हो चुकी है। क्या ही रॉ रही है आज की। इसके अंदर एक से बढ़कर एक सेगमेंट थे और गाइस मेरा फेवरेट था द न्यू डे वाला सेगमेंट, जिसके अंदर दोस्तों हमें एक बड़ा टर्न देखने को मिला है, लेकिन किसकी तरफ से, प्लस क्या कुछ हुआ रॉ की शुरुआत में, जहां रोमन रेंस के कृत्यों का जो वजह है वो बताया गया सेथ रॉलिंस को सेमी ज़ेन की तरफ से। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं फास्ट आज की मंडे नाइट रॉ की शुरुआत दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक की एंट्री के द्वारा। सीएम पंक आते हैं और सीएम पंक दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट प्लान्स की। वो बात करते हैं सबसे पहले कि सर्वाइवर सीरीज में जो कुछ हुआ वो आप सब लोगों ने देखा है। वहां दोस्तों हमें ये चीज भी बताई जाती है कि 104 मिलियन व्यूज आ चुके उस रील के ऊपर जहां रोमन सीएम पंक को रोकते हुए नजर आए थे। तो इस पर दोस्तों पंक कहते हैं आप सब लोग देख चुके हैं सारी की सारी चीजें, वॉर गेम्स आप लोगों ने देखा है और आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपने देखा होगा मेरा हेल इन अ सेल का मैच भी। लेकिन इन सारी लड़ाइयों के बाद अब मैं फोकस करना चाहता हूं उस पाथ के ऊपर जो कि मेरा ड्रीम है, दैट इज रेसलमेनिया। वो साइन बनाते हैं दोस्तों वहां हवा में, वो कहते हैं कि वो साइन बोर्ड अभी लगा नहीं है लेकिन आप जान चुके हैं कि मैं किस चीज को एम कर रहा हूं। यहाँ दोस्तों रेसलमेनिया पाथ की बात करते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा पाथ रहेगा काफ़ी लेंथी रहेगा और जल्द उनके लिए स्टार्ट हो जाएगा। इन द मीन टाइम आगे कुछ वो कह पाते सेथ रॉलिंस की रिटर्न हो जाती है। सेथ रॉलिंस दोस्तों वहाँ आते हैं और सेथ रॉलिंस हो तो आते ही सर सबसे पहले तो ये चीज़ कहते हैं रिंग में जाकर कि शायद मुझसे गलती हो गई है, उसी दिन तुझे पीट देना चाहिए था जिस दिन तुझे पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखा था, जिस पर ऑडियंस की तरफ से एक बड़ा थर्ड सुनने को मिलता है। उसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस आगे ये चीज़ कहते हैं कि बीते 6-7 महीनों में बहुत कुछ हुआ है लेकिन वो हमेशा पंक के बारे में सोचते रहे। वो कहते हैं पंक बीते 6 महीनों में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, मैं टाइटल जीत चुका था, मैं ब्लड लाइन के साथ वॉरफेयर में था, लेकिन वहीं तू भी ड्रू मैकेंटायर के साथ लड़ाई में था एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि जब तू उससे लड़ाई के बाद हेल इन अ सेल के बाद रॉ में आया था ना, शायद उसी दिन मुझे तुझे पीट देना चाहिए था और मुझसे काफ़ी बड़ी गलती होगी। लेकिन मैंने सोच के कि तू मुर्दा सा हो रखा है तो उस पर अटैक नहीं किया, लेकिन अब मैं उस गलती को अपनी वजह बना रहा हूं इस लड़ाई की जो कि अब मेरे मन में तेरे प्रति जाग उठी है। यहां दोस्तों आगे वो चीज कहते हैं कि अब चीजें एक्सट्रीम पर पहुंच चुकी है क्योंकि तूने साथ दिया रोमन रेंस का और टायरेंट का तेने साथ दिया और अब शायद से मुझे महसूस हो रहा है कि ये चीज़ें मुझे खुद से सही करनी पड़ेगी। जिसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है अपनी जो रहता है ब्लैंकेट रहता है, जो दोस्तों ब्लैंकेट तो नहीं ब्लेजर जो रहता है वो दोस्तों उतार देते हैं और फिर दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा करीब चले जाते हैं सीएम पंक के। इस दौरान दोस्तों सीएम पंक कहते हैं लिसन बात इतनी सी सेथ, शायद तू मेरे बारे में 6 महीने से सोच रहा है लेकिन मैंने 6 महीने में एक बारी भी तेरे बारे में नहीं सोचा जिस पर ऑडियंस करती। और इस पर दोस्तों आगे जो सीएम पंक है वो चीज़ कहते हैं कि मुझे तुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है और मेरे पाथ में तू कहीं भी नहीं गिरता है। बस ये जो लाइन है ना गाइस, यही एक रीज़न बनेगी कि हमें नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया नाइट 1 पर। जो ये लाइन है ना काफ़ी तगड़ी कह दी उन्होंने कि तू मेरे पाथ में कहीं भी नहीं गिरता। जिसके बाद आगे वो कहते हैं कि मुझे तुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है और सेथ ये चीज़ कहते हैं कि मैं बस यही चीज़ रिंग में बार बार कह रहा हूँ, यू टॉक टू मच एंड यू डोंट लिसन इनफ। और जिसके बाद दोस्तों अटैक कर देते हैं वहाँ पंक के ऊपर, ब्रॉल छिड़ जाती है। पंक यहाँ दोस्तों यूएफसी वाले स्टाइल में 1-2 पंच मारने की भी कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ जे एंड सेमी आकर दोनों को रोक देते हैं और जे दोस्तों ले जाने लग जाते हैं वहाँ से हमारे सीएम पंक को। और इस दौरान दोस्तों जो सेमी वो रोकते हैं दोस्तों अंदर सेथ को खड़े हुए और यहाँ दोस्तों जो हमारे सेथ रॉलिंस हो जाते हुए जे को कहते हैं हाँ चले जाओ उस रोमन रेंस के पास वापस चले जाओ। जिस पर सेमी कहते हैं तुम जे से इस तरीके से बात नहीं करोगे। जिस पर दोस्तों सेथ रॉलिंस कहते हैं हाँ मैं इस तरीके से बात नहीं कर सकता क्योंकि वो तो फैमिली है, लेकिन तू क्या है बे, तू तो उसकी फैमिली भी नहीं है। जिस पर दोस्तों सेमी कहते हैं देख मैं मानता हूं तेरी दुश्मनी है पंक के साथ में, लेकिन पंक को मैंने इनवाइट नहीं किया था, मैंने उसे पार्टनर बनाने की कोशिश नहीं की थी, मैंने तुझे पार्टनर बनाने की कोशिश की थी, तुझसे 2 बार ही पूछा था लेकिन मैंने दोनों बार मना किया। और गेस व्हाट, तू रोमन रेंस को क्या कह रहा है यहाँ दोस्तों जो हमारे सेथ है वो रोमन रेंस को मॉन्स्टर कह रहे थे। तो सेमी कहते हैं तू रोमन रेंस को मॉन्स्टर कह रहा है ना, ये मत भूल इस मॉन्स्टर को तूने ही 10 साल पहले क्रिएट किया था जब शील्ड रेन के दौरान तूने उसे धोखा दिया और उसकी पीठ पर खंजर गोपा और उसकी पीठ पर चेयर शॉट मारा। उस चेयर शॉट के चलते ये ट्राइबल चीफ बना। जिस पर सेथ कहते हैं मैं मानता हूं
कि मेरी वजह से इसे मोटिवेशन बनी ट्राइबल चीफ बनने की, मेरी वजह से मोटिवेट हुआ ट्राइबल चीफ बनने के लिए, लेकिन मैं उन सब चीज़ों के लिए सॉरी मांग चुका हूँ। जिस चीज़ पर मैं अपोलोजाइज नहीं करता वो है तुम्हारी हिमाकत और इस बंदे को अपने साथ जोड़ने की हिमाकत। रोमन रेंस तो चलो चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये बंदा भी अभी का अभी वैसा का वैसा ही है। सीएम पंक की स्नेक सेमी, जिस पर सेमी को बेवकूफ़ कह देते हो, सेमी कहते हैं लगता है तेरे बहुत आग है जिसे आज बुझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गैस व्हाट, यू एंड मी आज मेन इवेंट रॉ में, जिस पर दोस्तों शायद एक्सेप्ट कर ले इस तरीके से सेगमेंट खत्म। काफ़ी क्रेजी सेगमेंट था एंड आई पर्सनली बिलीव इससे बढ़िया शुरुआत रॉ की नहीं हो सकती थी और काफ़ी तगड़ी शुरुआत हो गई थी। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों ने देखी है वो था गाइस ईओ स्काई एंड काई सेन का मैच, जो कि डैमेज कंट्रोल को फेस करी थी। मैच के अंदर रैकुल रॉड्रिगस की परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ी रही, उन्होंने अपना पावर बम लगाकर मैच को अपने नाम कर दिया और इसके अंदर लिव एंड रैकुल जीत गई। जिसके बाद दोस्तों अटैक करने लग जाती है स्काई के ऊपर, काई सेन के ऊपर, वहाँ जाती है रिया रिप्ली दोस्तों रैकुल को काफ़ी तगड़ी टक्कर देती है, लेकिन गाइस नंबर्स गेम होने के चलते यहाँ रिया रिप्ली को तोड़ दिया गया और यहाँ दोस्तों जो लिव मॉर्गन है और जो रैकुल है उनकी तरफ से तगड़ा अटैक देखने को मिला और सर यहाँ फिर से 200 फोड़ दिया गया। रिया रिप्ली का जो ऑर्बिटल बोन था फिर से वहाँ 9 से टेबल पर मारा गया है रैकुल के द्वारा। और गाइस कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि यहाँ जो रिया है वो फिर से इंजर्ड हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं गंथर का सेगमेंट, गंथर एंड फिन का बैकस्टेज फेस ऑफ होता है। यहाँ दोस्तों फिन अपॉर्चुनिटी मांगते हैं गंथर से और इस दौरान दोस्तों हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि गंथर कहते हैं कि देख मुझे तुझसे कुछ भी लेना देने, तुझे तेरे मौके मिले, लेकिन तूने मेरे मैच में दखलंदाजी की, सर्वाइवर सीरीज में तुझे रिंग साइड पर नहीं आना चाहिए था। जिस पर दोस्तों डॉम वहाँ गंथर के चैंपियनशिप पर हाथ रख देते हैं, जिस पर गंथर हाथ हटाते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि यार तुझसे का इतनी ज़्यादा गट्स आ गई, शायद तेरी गट्स इसी वजह से है क्योंकि तू डेमन को हराया हुआ है, फिर नहीं हराया है, तू हराया है तो आज मैं तुझे फेस करूँगा। तो यार दोस्तों उल्टा ही हो गया और डॉम को मैच मिल गया। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो अगली थिंग देखने को मिली है वो था गाइस ट्रिपल थ्रेट। तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में, ये आईसी टाइटल का ट्रिपल थ्रेट था। डकोटा काई और हमारी शेना बेजलर और साथ ही साथ दोस्तों जो वो पतली सी लड़की है दोस्तों नई नवेली आई, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, इन तीनों के बीच में दोस्तों ये मैच था। और गाइस इस पर्टिकुलर मैच की बात करूँ, इसके अंदर दोस्तों डकोटा काई को काफ़ी तगड़ा सपोर्ट था और एंड में दोस्तों उन्होंने इस मैच को जीता है और डकोटा काई दोस्तों इसके अंदर आगे जाने वाली है। और मुझे लग रहा है दोस्तों फील आ रही है डकोटा काई या फिर लायरा वॉल्केरिया में से कोई एक इस टूर्नामेंट को जीतेगा। बात की जाए दोस्तों अब उस सेगमेंट की जिसने दोस्तों बिल्कुल ट्विटर के ऊपर तबाही ला दी है, एक ऐसा सेगमेंट जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, द न्यू डे 10th ईयर एनिवर्सरी। तो यहाँ सब एक्सपेक्ट कर रहे थे ब्रेकअप होगा, लेकिन गाइस सच्ची बात बताऊँ इसके अंदर उल्टा ही हो गया। लिटरली दोस्तों क्रेजी हो गया। होता गया सबसे पहले तो क्लिप्स दिखाई जाती है बीते 10-12 साल की, द न्यू डे की, जब से वो साथ है दोस्तों, 10 साल से साथ है, आप जानते हैं। यहाँ दोस्तों काफ़ी इमोशनल इन दोनों की एंट्रेंस रहती है। एडम पेयर्स इन्हें बुलाते हैं, रिंग में आते हैं, वहाँ बूटियोज रखे हुए थे, वहाँ दोस्तों हमें जेवियर का क्राउन देखने को मिल रहा था, जब वो किंग ऑफ द रिंग बने थे वो वाला क्राउन रखा हुआ था और ओल्ड टाइटल्स रखे हुए थे, वो सिक्के जैसे कांसे के वो टाइटल्स रखे हुए थे, टैग टाइटल्स, और सब कुछ बहुत अच्छा था। वहाँ आते दोनों काफ़ी खुश नज़र आते हैं, लेकिन रिंग में जाकर दोस्तों ये फब बम गिरा देते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ कहते हैं आप सब लोगों का धन्यवाद, लेकिन अब जो कुछ हम कहने वाले हैं उस चीज़ के पीछे आप लोगों का हाथ बिल्कुल नहीं है एंड वी आर सॉरी अबाउट दैट। लोग कहते हैं नो ऐसा मत करो, ऑडियंस भी ये चीज़ कह रही थी, सबको लग रहा था कि ब्रेकअप होने वाला है, लेकिन थीम सॉन्ग प्ले हो गया बिगी लैंगस्टन का, बिगी की वापसी, जनता पागल, काफ़ी इमोशनल बिगी वहाँ नज़र आते हैं, रिंग के अंदर आते हैं और ये चीज़ कहते हैं देखो जेवियर कोफी, मैं काफ़ी डिफरेंट सर्कमस्टांसिस पे यहाँ आया हूँ, इट हर्ट्स मैन। 10 साल पहले हम एक दूजे के थे और एक टाइम था जब कोफी WWE से जाने की सोच रहा था और जेवियर, याद है ना, हम दोनों को निकाला जा रहा था। और याद करो जब मुझे नेक इंजरी आई थी, कोफी तुम मेरे साथ में थे, और जब बिटिया पैदा हुई थी तो जेवियर तुम मेरे कंधे पर सर रख के रोए थे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें एक साथ रखती है, जिस पर दोस्तों वो ये चीज़ कहते हैं कि मैं बस ये कहने आ रखा हूँ, मैं नहीं देख सकता टूटते हुए द न्यू डे को, और मैं कहना चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हारा मैनेजर बनकर हर हफ्ते आने वाला हूँ, हर हफ्ते आऊँगा मैनेजर बनकर, जब तक कि मैं क्लियर नहीं हो जाता रेसलिंग के लिए। अभी मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन मैं अब तुम्हारा मैनेजर बनकर द न्यू डे में आने वाला हूँ।
यहाँ दोस्तों मैं बहुत खुश हो गया था और ऐसा लग रहा था गाइस कि द न्यू डे फिर से एक हो गया, लेकिन जेवियर ने वहां गिरा दिया पाइप बम। वो कहते हैं नाउ यू वांना कम बैक नाउ, तुम हमें छोड़ गए थे ई। इसके बाद कोफी कहते हैं यस, तुम्हारी नेक टूटी थी, लेकिन ऑस्टिन की भी टूटी थी, कर्ट एंगल की भी टूटी थी, एज की भी टूटी थी, वो लौटे, लेकिन तुम जानबूझकर नहीं लौटे, जिस पर एक बड़ा थर्ड सुनने को मिलता है। और उसके बाद जेवियर कहते हैं वी डोंट इवॉल्व, तुम्हारे जाने के बाद हम वैसे हंसते खिलखिलाते रहे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वापसी के इंतजार में। इसके बाद वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लौटना होता तो तुम लौट आते। वहां बिगी बिल्कुल शौक थे, हम बहुत शौक थे, ऑडियंस शौक थी। क्या कह रहे थे ये दोनों, आगे ये दोनों और भी डाउन जाते हैं। क्या कहते हैं कोफी कहते हैं यू चूज न्यू प्रोजेक्ट ओवर अस, यू चूज न्यू गर्लफ्रेंड ओवर अस, और तुमने एक डेस्क जॉब चूज की हमारे ऊपर, तुमने हमें सिरे से नकार दिया। इसके बाद दोस्तों कोफी कहते हैं कि तुम काफ़ी बड़े स्वार्थी, और जेवियर ये चीज़ कहते हैं हम जानते हैं कि तुम कभी भी वापसी नहीं करने वाले और तुम्हें शायद वापस चले जाना चाहिए अपनी उस डेस्क जॉब के ऊपर, एंड जब ज़रूरत पड़ेगी हम तुम्हें खुद से कॉल कर देंगे। जिस पर वहाँ बिगी का दिल टूट जाता है। वो बार बार पूछते हैं कि क्या तुम वाकई में ये चाहते हो। वो काफ़ी इमोशनल थे, लेकिन गाइस इन दोनों पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और बिगी ने फिर रिंग को लीव कर दिया और इन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया। तो गाइस यहाँ हील टर्न का जो एक तरीका था ना, कैजुअल नहीं था, काफ़ी क्रेजी था, और ट्विटर पर उफान आ चुका है। यहाँ हम कह सकते हैं कि द न्यू डे टूट भी गई है और एक भी हो गई है। जेवियर एंड कोफी पूरी तरीके से हील में कन्वर्ट हो चुके हैं, और बिगी का बलिदान देकर दोस्तों ये हील में कन्वर्ट हुए हैं। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगले सेगमेंट की, तो कैरियन क्रॉस गुस्सा नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों उन्होंने चैलेंज ठोक दिया यहाँ इस वाइट सिक्स फैमिली को, और ये चीज़ कह दी कि तुमने मेरी माशूक स्कारलेट के ऊपर अटैक करके बहुत गलत किया निकी क्रॉस, और अब खून का बदला खून से लेंगे। अगले हफ्ते मिस के साथ मिलकर मैं तुम्हारी टीम को गंदा तोड़ने वाला हूँ। तो ये मैच कंफर्म हो चुका है गाइस, और वाइट सिक्स वर्सेस कैरियन क्रॉस की टीम के बीच में एक 8 मैन टैग टीम मैच होगा। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब डॉम का मैच, डॉम वर्सेस गंदर हो चुका है बिगिन। गाइस इसके अंदर डॉम ने काफ़ी तगड़े तरीके से गंदर डाला। सबसे पहले तो थप्पड़ मार मार के खून निकाल दिया गंदर के चेस्ट से, जो कि काफ़ी क्रेजी था देखने में। डॉम ऐसा कर रहे थे, लेकिन एंड में दोस्तों जो होना था हुआ। डॉम दोस्तों लो ब्लो भी लगा देते हैं गंतर को, 619 भी लगा देते हैं, गंतर किक आउट कर देते हैं, और इसके बाद दोस्तों वो पावर बॉम्ब लगा देते हैं डॉम को। डॉम नहीं कर पाते और गंदर यहाँ जीत जाते हैं, जिसके बाद चैंपियनशिप हवा में लहराते एकाएक उन पर पीछे से हमला हो जाता है। फिन बैलर ने दोस्तों 3 बारी कुडगड़ा वहाँ ड्रॉप किया दोस्तों, गंदर को बुरे तरीके से पीटा। और गाइज डॉम को ये चीज़ कही, बेटा इस तरीके से किया जाता है, समझ रहा है ना। जिसके बाद दोस्तों फिन चले जाता है बैक स्टेज, जहाँ एडम पेयर्स को कहते हैं कि देखा तुमने मैंने वो क्या कुछ किया, अब मुझे मौका चाहिए। जिस पर एडम पेयर्स कहते हैं ठीक है तुम्हें मौका मिलता है सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, जहां तुम गंथर को उसके वर्ल्ड टाइटल के लिए फेस करोगे, लेकिन तुम्हारा टाइटल भी नेक्स्ट वीक दांव पर रहने वाला है। और यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं वॉर रेडर्स की बात कर रहे हैं, वॉर रेडर्स वर्सेस जजमेंट डे आपको नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों क्या चीज़ देखने को मिलती है कि पीट डन का इंटरव्यू हो रहा था बैक स्टेज कि गाइस किसी ने पीट डन के पीछे ही जेओसो को टेक आउट कर दिया थोड़ी दूरी पर, और गाइस बहुत गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय कर रखा है जेओसो को। ऑफिशियल्स आकर चेकआउट मार रहे हैं। सेमी ये चीज़ कहते हैं कि वो जानते हैं कि किसने ये किया है, और जाकर रिंग में वो उसका पिछवाड़ा तोड़ने वाले हैं। वो सेथ की बात कर रहे थे। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है पीट डन का मैच, जो कि गाइस फेस कर रहे हैं आर्थर को। मैच के अंदर दोस्तों हर कोई बुच बुच चिल्ला रहा था, और इस पर दोस्तों काफ़ी ध्यान भटका हुआ था बुच का। इसी गहमा गहमी में दोस्तों उन्हें लग जाता है रोल अप, और आर्थर इसके अंदर जीत जाते हैं शॉकिंगली दोस्तों। अब हम लोग देख रहे हैं ब्रॉन ब्रेकर एंड लुडविग काइजर का फेस ऑफ, जहां दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर सलाह देते हैं लुडविग काइजर को कि शायद तुम्हें गंथर का साथ अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका स्टॉक नीचे जा रहा है। इसके बाद दोस्तों डब्ल्यू वाले कंफर्म करते हैं रिया रिप्ली रैक्वल जो होगा नेक्स्ट वीक होगा। देन लायरा वॉल्केरिया वेगा और गाइस आईवी नाइल का भी टूर्नामेंट वाला मैच होगा, आईसी टूर्नामेंट जो चली हुई उसका। देन दोस्तों हम लोग देख रहे हैं अब मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग था सेथ रॉलिंस वर्सेस सेमी ज़ेन, और यहाँ काफ़ी हाई स्टेक्स थे। और गाइस साथ सेमी
यहाँ ये चीज़ भी बुलवाना चाहते थे सैथ से कि उन्होंने अटैक किया जे के ऊपर, तो काफ़ी ह्यूज मैच ये था और इसके अंदर दोस्तों दोनों ही काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। एंड में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि सेमी को गुस्सा आ जाता है काफ़ी ज़्यादा और वो चेयर लेकर रिंग में आते हैं, जहाँ सैथ कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, जिस पर सेमी कहता है मैं बात की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जे की, जे पर क्यों अटैक किया, जिस पर सैथ कहते हैं मैंने कोई भी अटैक नहीं किया, जिस पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि इसके बाद दोस्तों सेमी चेयर ड्रॉप कर देते हैं, लेकिन इसी गेमी में उन्हें भी क्रेडल लग जाता है 1 2 और 3। यहाँ सैथ रॉलिंस मैच को जीत जाते हैं और रिंग को लीव कर देते हैं, जिसके बाद दोस्तों सेमी काफ़ी कंफ्यूज नजर आते हैं। वो सोचते हैं कि सैथ ने नहीं किया तो किसने किया जे पर अटैक। जैसे ही पीछे मुड़ते हैं एक आए क्लेमोर आउट ऑफ नोवेयर, ड्रू मैकिंटायर इज बैक। मैकिंटायर ने दोस्तों हमला किया था जे के ऊपर बैक स्टेज, शायद रीजन बस सही था कि जिस पंक से इतनी हेट की ड्रू मैकिंटायर ने, उसी पंक के साथ जे एंड सेमी टीम बनाकर खड़े हुए थे, शायद यही एक रीज़न था। इसीलिए दोस्तों टैग टीम बनाया इन्होंने, दोस्तों अपना टीम फॉर्म किया सर्वाइवर सीरीज में। और मैकिंटायर को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं नहीं जानता मैकिंटायर का एक्चुअल रीज़न क्या है, क्योंकि रोमन रेंज को पसंद नहीं करते, लेकिन हाँ अभी के लिए यही लग रहा है कि इसीलिए मैकिंटायर ने अटैक किया है। अब सीधे सीधे मैकिंटायर वर्सेस ब्लड लाइन बिगन हो चुका है, क्योंकि ब्लड लाइन के एक मेंबर पर अटैक करना माना, रोमन रेंस को परेशान करना। रोमन रेंस अपने भाइयों पर हुआ कोई भी अत्याचार अनसीरियस नहीं लेते हैं और गाइस मैकिंटायर के लिए अब और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी होगी। देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। रॉ काफ़ी ताबड़तोड़ रही है, मैं इसे 5 में से दूंगा 5 स्टार। आप कितनी देंगे मैं देखना चाहूँगा। वेल दोस्तों वीडियो आज की इतनी थी। डू सब्सक्राइब। आज तक के लिए धन्यवाद। शबक है।